गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल जो है हमने पूर्वी तटीय मैदान और सांस्कृतिक जीवन देखा था। आज जो है हम देखेंगे समुद्र किनारे का जीवन, कि समुद्र किनारे रहने वाले लोगों का जीवन जो है कैसा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए। भारत की मुख्य भूमि तथा द्वीप समूह के अगर हम तटों को मिलाकर देखें तो भारत की कुल तटीय सीमा जो है 7,500 किलोमीटर है, जिसके किनारे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे गांव बसे हुए हैं। ऐसा ही एक गांव जो है पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में जो है मालाबार तट के अंतर्गत केरल के पास जो है एक गांव बसा हुआ है, जिसका नाम है धर्मदम। ये एक काल्पनिक नाम है। ठीक है बच्चों, यहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों संप्रदाय के लोग जो है निवास करते हैं। भारत में जो प्राचीन व्यापार था वो समुद्री मार्गों से ही होता था, इसलिए जो है विभिन्न धर्मों के लोगों का आना और उनका मेल मिलाप होता रहा। इसलिए जो है मुस्लिम और ईसाई संप्रदाय का जो प्रचार है सबसे पहले समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही हुआ है, जिसकी वजह से जो है यहाँ तीनों संप्रदाय के लोग रहते हैं। समुद्र किनारे बसे होने के कारण यहाँ के लोगों का जो है मुख्य कार्य जो है वो है मछली पकड़ने का ही काम होता है। इसके अलावा जो है वो और भी काम करते हैं, जिसमें सीपे और घोंघे को इकट्ठा करना। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे नारियल के पेड़ों की बहुतायत है, नारियल पेड़, घना नारियल का पेड़ है, तो नारियल के पेड़ों का उपयोग भी जो है ये करते हैं, जिसमें जो है नारियलों के फलों को इकट्ठा करना, उसकी छाल का उपयोग जो है रस्सी बनाने के लिए करना, तथा उसके तने का उपयोग जो है वो घरों या मकानों के निर्माण में करते हैं। पर अब जो है क्या हुआ है कि इस गांव के जो अधिकांश घर हैं वो अब पक्के मकान हो गए हैं, लेकिन पहले जब ये अपने घर बनाते थे तो जो खप्पर है उसको सहारा देने के लिए जो है नारियल के लकड़ी के तने का ही उपयोग ये करते थे। इसके अलावा नारियल के तेल से ये जो है क्या करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं। लोग मछली पकड़ने के अलावा धान, कद्दू आदि की भी खेती करते हैं। यहाँ पर तरबूज भी उगाए जाते हैं। गांव के स्थानीय लोग जो है इन कद्दू और तरबूजों को जो है बाजार में बेच आते हैं। बाकी चीज़ों का उपयोग जो है ये अपने लिए करते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, केले का भी, चूँकि नारियल है, केले है, ये बहुतायत में होते हैं, तो जो केले के फल है वो भी बाजार में बेचते हैं। केले के पत्ते का उपयोग भोजन के लिए करते हैं। और इसके अलावा पशु पालते हैं, जिसमें गाय, भैंस और बकरियां शामिल है। समुद्र तटों पर जो है लोग सैर सपाटे के लिए आते हैं। लोगों को जो है समुद्र किनारे टहलना, उसकी जलवायु में, क्योंकि उसकी जलवायु जो है श्वासवर्धक होती है, अतः समुद्र के किनारे जो है लोग जो है जाते हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और वहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है रोजगार प्राप्त हुआ है। धर्मदम में डेविड और सुदीप नाम के दो बच्चे रहते हैं, दो लड़के रहते हैं। दोनों आपस में मित्र हैं, परंतु दोनों ही क्या है, गरीब हैं, और ये इनका काम जो है मछली पकड़ने का ही है। सुदीप की माँ ने सुबह 3 बजे उसे उठाया और क्या किया कि चावल का जो है क्या दिया, इनको कंजी दी, और वो तैयार होकर 4 बजे पहुंच गया। वहां पर उसको उसका दोस्त डेविड मिला। ये दोनों गरीब हैं, ना तो इनके पास जो है क्या है, नाव है, ना ही मछली पकड़ने का जाल है। ये जो है राजन नाम के एक व्यक्ति है, उसके पास काम करते हैं। राजन भी बहुत अधिक अमीर नहीं है, परंतु उसके पास 30,000 की नाव और 2,000 रुपए का जाल है। ये उनके साथ मिलकर जो है मछली पकड़ने का काम करते हैं। सुबह सुबह जो है ये क्या करते हैं, समुद्र में चले जाते हैं और दोपहर तक ये मछली पकड़कर लौट आते हैं। क्या होता है कि सुबह के समय जो है हवाएं धरातल से समुद्र की ओर चलती है, तो उस लहरों के, उस हवाओं के बहाव में जो है ये समुद्र तक चले जाते हैं। और दोपहर बाद क्या होती है, हवाओं का रुख बदल जाता है, हवाएं जो है समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है, तो उन्हीं हवाओं के सहारे जो है ये वापस तट तक आ जाते हैं। कट्टुबरम नाव में पाल, जाल आदि मजबूती से बांध दिए जाते हैं ताकि लहरों में ये ना बहे। लोग मिलकर उसे पानी में ढकेलते हैं और थोड़ी दूर जाने पर पाल को खोल दिया जाता है। पाल या मस्तूल, आप लोग देखे होंगे कि जो नाव होती है उसमें कपड़े का जो है एक कपड़ा बंधा होता है, उसे ही जो है पाल कहते हैं। कट्टुमरम क्या होता है, तो कट्टुमरम जो होता है एक नाव होती है, देखिए बुक में दिया हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो होता है आप लोगों की बुक में भी होगा, ये जो है कट्टुमरम है।
इसमें 4-5 बड़े लट्ठों को जो है एक साथ बांध कर रस्सी से जो है नाव तैयार की जाती है। छोटे मछुआरे जो है इस प्रकार के कट्टू मरम का उपयोग जो है क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए करते हैं। इसमें जो है बहुत मेहनत लगती है, पर इसमें क्या होता है, बड़े जहाज़ों की तरह ज़्यादा दूर तक समुद्र में नहीं जाया जा सकता है। मछली पकड़ने का काम भी आसान नहीं होता है। एक तो जो है चप्पू चलाना, पतवार चलाना, वो बहुत मेहनत का काम होता है समुद्र में। फिर भारी भारी जालों को खींचना। उसके अलावा एक बार व्यक्ति जाता है तो उसके आने का भी कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि कई बार नाव जो है बड़े लहरों में टकरा कर टूट जाती है। कई बार जो है बड़े आदमखोर मछलियों का ये शिकार भी हो जाते हैं। परंतु जो है अपने रोजगार के लिए और अपने परिवार के लिए इन्हें जाना पड़ता है। मछली पकड़ने का काम बहुत जोखिम भरा होता है। समुद्र में 2-3 किलोमीटर अंदर जाने के बाद ये क्या करते हैं, लंगर डाल लेते हैं और अपना जाल फैला देते हैं। दोपहर 12-1 बजे तक जो है ये अपने जाल को इकट्ठा करते हैं, नाव में डालते हैं और समुद्र तट पर आते हैं। इस दौरान जो है वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, इकट्ठा होकर जो है उस नाव के आने का इंतजार करते रहती है, ताकि नाव में जो मछलियां हैं उसे वो बाजार में बेच सकें। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि जब ये मछलियों को लेकर आते हैं, उस दौरान जो ब्रोकर्स हैं, जो बोली लगाते हैं, बिकवाने का काम करते हैं, वो वहाँ पर इकट्ठा खड़े रहते हैं और जैसे ही वो आते हैं उनकी बोली लगाकर जो है वो वहाँ पर मछलियों को खरीद लेते हैं और बाद में जाकर बाजारों में बेचते हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। ऐसे ही राजन की नाव जब तट पर आती है तो एक जो व्यक्ति है वो बहुत तेजी से उसके पास पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि राजन ने जो है उससे कुछ पैसे उधार लिए हुए हैं और साथ ही राजन ने उसे वादा किया है कि वो उसे कम दाम में मछली बेचेगा। इससे राजन को बहुत नुकसान होता है, पर दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में जो है मछलियाँ कम मिलती है और उस दौरान जो है इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। उसे सुधारने के लिए जो है घर परिवार चलाने के लिए इन्हें कर्ज लेना पड़ता है। तो ऐसे ही कर्ज वो जो है राजन ने लिया हुआ है। मछलियों के बेचने के बाद जो है जो भी पैसा आता है उसके 4 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा सुदीप को जाता है, एक हिस्सा डेविड को जाता है और 2 हिस्सा राजन रख लेता है। एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा अपने नाव और जाल के लिए। इस प्रकार जो है इनका जीवन चलता है। मछलियों को जो अन्य व्यापारी हैं उसे दूर तक बेचते हैं, कई बार विदेश भी भेजते हैं, उससे उन्हें मुनाफा होता है। मई जून तक सितंबर में खूब सारी मछलियां मिलने लगती है और जो ये कर्ज लिए रहते हैं उसे वो इसी के द्वारा जो है छूटने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर हम देखें कि सामुद्रिक जीवन में जो है लोगों के पास पूरा जीवन जो है समुद्र पर ही निर्भर रहता है। खेती बाड़ी का कार्य किया जाता है परंतु वह उतना नहीं हो पाता है। कुछ फसलें ली जाती है जिसमें कद्दू, तरबूज और धान है, जिनका उपयोग जो है वो अपने लिए करते हैं। साथ ही साथ जो है नारियल के जो पेड़ है वो इनके लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि खाने का तेल, रस्सियाँ और जो तने हैं उनका उपयोग ये अपने घरों पर करते हैं। मुख्य रूप से इनका व्यवसाय जो है मछली पकड़ना है, परंतु जो है मछलियाँ ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहती है, खराब हो जाती है। दूसरा, जो छोटे मछुआरे हैं उनके पास नाव और जाल की कमी होने की वजह से जो है ये हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।